नमस्कार, मैं हूं सुरुचि शर्मा आपके साथ और आज मैं और मेरी टीम यानी पंजाब केसरी की टीम आज आई है देश के सबसे बड़े ईवी एक्सपो में जो हो रहा है भारत मंडपम में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला ये जो एक्सपो है ये बहुत ख़ास है। तो जैसे कि हम जानते हैं दिल्ली की जो हवाएं हैं आजकल हमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन महसूस करा रही हैं और दिल्ली में ही होने वाला ये एक्सपो हमें क्लीन फ्यूचर का एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन देने वाला है। बढ़ता पोल्यूशन हो, पेट्रोल डीजल से बढ़ता पोल्यूशन हो या फिर क्लाइमेट चेंज का प्रेशर, हर चीज़ का सल्यूशन सिर्फ बातों से नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी से है। और इसी तरीके की खास टेक्नोलॉजीज़ आज हम यहाँ इस एक्सपो में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो जो ईवी एक्सपो है ये हमारे लिए लेकर आया है बहुत 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 खूब और बहुत नई चीज़ें, ई बसेस, इलेक्ट्रिक कार्स और नेक्स्ट जनरेशन बैटरी टेक्नोलॉजी और भी ना जाने क्या क्या जो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए जानते हैं कैसा होगा और क्या खास ये जो एक्सपो है हमारे लिए लेकर आया है। तो अब हम बात करेंगे इस ब्रिलियंट आइडिया के पीछे के जो मास्टरमाइंड हैं मिस्टर अनुज शर्मा जी, जो यहाँ के ईवी एक्सपो के प्रेसिडेंट हैं और जिन्होंने 23वां एडिशन इस साल ऑर्गेनाइज करा है। नमस्कार सर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं सर बिल्कुल बढ़िया। सर आप बताइए कि ये इतने बड़े लेवल पे आपने जो ईवी एक्सपो किया है, क्या इंस्पिरेशन रही है आपने ये 23वां एडिशन करा है जो इस साल? देखिए, मैं बड़ा छोटा सा सिपाही हूँ और बड़े बड़े यहाँ पर जर्नल्स हैं, गडकरी जी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, आदरणीय नितिन गडकरी जी ने एक सपना दिया कि जितने भी पैडी कैब हैं ये ख़त्म होने चाहिए और उनको ये सपना आया आदरणीय दीनदयाल जी उपाध्याय जी के यहाँ से। आदरणीय दीनदयाल जी उपाध्याय जी कभी भी पैडल से चलने वाले रिक्शे पे नहीं बैठते थे, तो गडकरी जी ने सबको बुला के कहा कि भैया तुम ऐसा कोई काम करो जिसमें इनकी जो शारीरिक ताकत है वो ना लगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह ही हमने उस समय एक गाड़ी के ऊपर मोटर लगाई और 25 दिसंबर 2011 को गडकरी जी ने दिल्ली के अंदर ही 10 लोगों को उसकी चाबी दी। बाद में थोड़ा समय बीतने के बाद जब भारत में सरकार आई तो नितिन गडकरी जी ने इसके लिए पूरा गजट लेके आए और आज आप देख रहे हो कि कितना बड़ा ये शो हो चुका है और कितनी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इसमें आ चुकी हैं। थैंक यू सर। सर एक और सवाल आपसे कि हमारा ये जो एक्सपो है आप लोगों को कैसे अवेयर कराना चाहेंगे ईवी को लेकर, कि आप ईवी को कैसे, जैसे आप इंस्पायर हुए ईवी के आइडिया से, आप कैसे इस एक्सपो के ज़रिए लोगों को अवेयर करवाएंगे? देखिए, मैं अभी खांसी कर रहा था, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, पॉल्यूशन ख़त्म करना है तो आपको पेट्रोल डीजल और ऐसे पॉल्यूशन के सभी साधनों से बाहर आना है। तो ईवी जोन सा है वो वाहन से होने वाले प्रदूषण को ख़त्म करता है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट का ये नया साधन है, अगर आप इसके बिज़नेस में आते हैं तो बड़ी स्पीड से इसकी ग्रोथ है। थर्डली, इंडिया में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बहुत बड़ा है, 22 लाख हज़ार करोड़ से ऊपर ये अभी टाप रहा है, जिसके कारण डॉलर 90 रुपये है। अगर आप क्रूड ऑयल से बाहर आते हैं, पेट्रोल डीजल की गाड़ी यूज़ नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट घटता है, इकॉनमी हमारी मजबूत होती है और $5 ट्रिलियन की इकॉनमी में जाने के लिए आपको जो साधन यूज़ करने हैं उसमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट बंद करना और ईवी चलाना ये भी इसमें है। सर जैसे कि आपने बात करी कि हमें एम्प्लॉयमेंट देना, तो जो स्टार्टअप्स भी मैंने सुना कि यहाँ पे स्टार्टअप्स को भी एक अपॉर्चुनिटी दी गई है अपने काउंटर लगवाने की, तो आप उन लोगों के लिए कुछ खास लेकर आए हैं क्या? देखिए, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, विकसित भारत 2047, इन सब विज़न के हिसाब से जिन लोगों ने नए आविष्कार किए हैं हमने उनको यहाँ प्रमोट किया है। Champions.com ऑलरेडी MSME के अंदर उनको प्रमोट करती है, MSME उनको सब्सिडी देती है, हम लोग भी उनको मदद करते हैं, उनके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं और लोगों को मिलवाते हैं। यहाँ B2B इवेंट है तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है या उनके जो आविष्कार हैं या उनका प्रोडक्ट है यहाँ एक ही बार में पूरे भारतवर्ष से आए हुए विजिटर देखते हैं और वहीं उनका बिजनेस ग्रो होता है। नमस्कार मैम। तो मैम हमारा जो एक्सपो का आइडिया है ईवी को और ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे और इंडिया के पूरे नेशनल लेवल पे ईवी को जो प्रमोट करने का जो आइडिया है, तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, एमफाई को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने स्पॉन्सरशिप करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और मैं इस कार्यक्रम को पिछले 11 साल से देख रही हूँ। तो जब से हम लोगों की सरकार बनी और प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने तब से ईवीज़ को लेकर बहुत कार्य रहा और आज सबको समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से
जनसंख्या बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और धरती पर वज़न बढ़ रहा है और सबकी बुनियादी ज़रूरत नहीं रही है, अधिक ज़रूरत हो गई है। तो उसके चलते जो है कंजम्पशन पैटर्न्स भी बदल गए हैं। तो ऐसे में जो गर्मी है, तापमान है, वो बढ़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज एक आज के माहौल में सच्चाई है। तो एक तरफ क्लाइमेट चेंज है, दूसरी तरफ लोगों की सुविधा है और तीसरी तरफ रेयर अर्थ मेटल्स हैं। तो इन सबको बैलेंस करते हुए और मेक इन इंडिया, क्योंकि जितने लोग हैं उतना रोज़गार भी सबको चाहिए। तो सब लिहाज से ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं चाहूँगी कि अधिक से अधिक भारतीय जो हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके चीज़ों पे काम करें और नई नई टेक्नोलॉजी लाएं, ख़ास तौर पे जो बैटरी सेविंग हो और बैटरी लॉन्ग टर्म चल पाए और उसकी ओवर हीटिंग वगैरह जो है वो ना हो पाए। सर, आप महाराष्ट्र का जो ईवी पॉलिसी का जो आपका जो रोड मैप आपने बनाया है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? 2030 तक क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी स्टेट से? जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत ये विकास यात्रा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भारत के विकास यात्रा में उसका ग्रोथ इंजन जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में देश में आने वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 1/3 हिस्सा, देश का 1/3 हिस्सा महाराष्ट्र में आता है और महाराष्ट्र इज़ कैरिंग इट फॉरवर्ड। तो हर क्षेत्र में महाराष्ट्र ने हमेशा एक नयापन दिखाया। ईवी क्षेत्र में संभाजी नगर करके जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसको हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी उसको आगे बढ़ा रहे। वो एक ईवी हब बना रहे। वहाँ पे टोयोटा, जापान की कंपनी टोयोटा ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लांट डालने के लिए वहाँ पे शुरुआत किया। साथ ही में JSW ने किया, आथर करके कंपनी उन्होंने किया और संभाजी नगर महाराष्ट्र ये एक ईवी हब उभर के आएगा। ये एशिया का ईवी हब बनने वाला है, दुनिया का ईवी हब बनने वाला है और उसको जो जो ज़रूरत है उसके एंसिलरीज का भी डेवलपमेंट ये हम लोग वहाँ कर रहे हैं। समृद्धि महामार्ग भी उसी पे जुड़ा हुआ है और आप देखोगे कि विश्व के ईवी पॉलिसी में और विश्व के ईवी के सभी क्षेत्र में महाराष्ट्र ये अग्रगण्य भूमिका निभाएगा। गोदाम से घर तक ईवी की बात कही थी, तो आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे या क्या प्लान्स हैं आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के? देखिए, मैं देश भर में जो हमारे व्यापारी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने दैनिक उपयोग में ईवी की गाड़ियों का उपयोग करें। हमारे सारे लगभग व्यापारी, उनके डिलीवरी की अपनी वैन होती हैं, वो खुद गाड़ियों में चलते हैं। तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि वो ईवी की गाड़ियाँ, ईवी के लोडर, ईवी के ऑटो रिक्शा या अपने कमर्शियल काम के लिए वो जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं वो ईवी की गाड़ियाँ यूज़ करें, तो गोदाम से घर तक की कल्पना अपने आप साकार हो जाएगी। ओके मैम, सो जैसे कि ये इतने ग्रैंड लेवल पे हमारा ये एक्सपो हो रहा है और ईवीज़ को हम इतने ग्रैंड लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं, तो दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन और दिल्ली में ईवी के रोल पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? ये देखिए, जो दिल्ली में पोल्यूशन है वो एक राजनीतिक मुद्दा बना था। मुझे खुशी इस बात की है कि इस ग्रैंड स्केल पे ईवी का प्रमोशन हो रहा है, क्योंकि ये एक अहम हिस्सा है अगर हमें पोल्यूशन टैकल करना है, खास करके एयर पोल्यूशन। और नॉट जस्ट दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, पर पूरे देश में भर में चल रहा है। आपने देखा होगा लखनऊ में टेस्ट मैच रुक गया क्योंकि पोल्यूशन चल रहा था। तो पोल्यूशन के चलते ईवी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम उनको लोगों को हेल्प करें ट्रांजिशन करने में। तो हमारी पॉलिसीज़ ऐसे बने जहाँ ईवी को हम प्रमोट करें, ईवी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे ये जो धुआं का दिक्कत है, वहीक्यूलर ट्रैफिक और पोल्यूशन जो है, उस पर कोई नियंत्रण लाया जाए। So I welcome this and I hope it only gets bigger. तो आज यहाँ हमारे साथ है बीजेपी के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट मिस्टर ऋषभ तिवारी सर। हेलो सर। थैंक यू फॉर कमिंग पंजाब केसरी। और सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ये जो ईवी एक्सपो हो रहा है, इस ईवी एक्सपो के पीछे का जो विज़न है, आप उस विज़न को आपने कैसे विजुलाइज़ किया और आपने कैसे उस चीज़ को फॉर्म किया, और आप जो एक्सपो हो रहा है, आप इससे क्या लोगों को एक सीख क्या देना चाहेंगे? देखिए, अगर हम ईवी की बात करते हैं तो विकसित भारत का नींव रखने का ये ईवी काम कर रहा है और ईवी के क्षेत्र में भारत कहीं ना कहीं पूरे विश्व को अब टक्कर देने की ओर अग्रसर है।
और मोदी जी का भी ये संकल्प है कि आने वाले समय में भारत आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने, मजबूत बने। और जेन जी को खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटलाइजेशन और न्यू टेक्निक के प्रति वो ज़्यादा अपने आप को आकर्षित समझते हैं। तो उसको एक दर्शाता हुआ एक दर्पण है कि आप आइए इस ईवी एक्सपो में देखिए कि कैसे बाहर की टेक्नोलॉजी आकर भारत को एक बड़ा बाजार समझकर अपने आप को यहाँ स्थापित करने का प्रयास कर रही है। तो ये कहने कि भारत के लिए भी एक गौरव करने का विषय है और ईवी के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत डोमिनेट करता हुआ भारत आपको दिखता हुआ दिखेगा इसमें। तो सर, अब जैसे हमने जेनजी की बात करी, तो यूथ को आप कैसे अवेयर कराना चाहेंगे कि बढ़ते पोल्यूशन में ईवी के टुवर्ड्स कैसे वो लोग और अपना कदम ईवी के टुवर्ड्स और ज़्यादा बढ़ाएं? ईवी मतलब यूथ के लिए एक आकर्षण का केंद्र। आज यूथ का ज़्यादा समय टेक्को के ऊपर ज़्यादा जाता है, टेक्नोलॉजी की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहते हैं। तो ये कहना है कि ये स्कूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले ले, अब ईवी केवल स्कूटी और ई रिक्शा तक सीमित नहीं रहा, ई एम्बुलेंस में भी आ चुका है, ई हॉकर्स में भी आ चुका है। और गांव के अंदर अगर एक मल्टी सिटीज़ में तो लोग जागरूक है, लेकिन गांव के अंदर ये बड़ा रोजगार का माध्यम है। ई रिक्शा के माध्यम से कई युवा, जो यूथ की बात हम कर रहे हैं, वो मल्टीपल चेन्स स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे ओला इलेक्ट्रॉनिक्स बुक होता था, अब ई रिक्शा ऐप के थ्रू कहीं ना कहीं इनिशिएटिव आ रहा है कि वो भी बुक होना शुरू हो रहा है। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी है और युवा इसलिए अट्रैक्टिव है। अगर वो स्कूटी के फॉर्म में देखे, ई बाइक्स के फॉर्म में देखे, ई कार के फॉर्म में देखे, तो वो ज़्यादा उनसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक तो उन्हें लग रहा है हमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा मिल रहा है, दूसरा उन्हें लग रहा है कि ये नए समय का एक बड़ा ऑप्शन है। तो ये उनके लिए बेनिफिट कर रहा है। तो आइए मिलते हैं वन ऑफ दी पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस एक्सपो कि क्या ऐसा यहाँ पे इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो इस एक्सपो के ईवी व्हीकल की मार्केट में इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। तो हेलो सर। हेलो। आपका नाम? चेतन आनंद। ओके, हाय चेतन सर। सो कैसे हमारा जो ये जो एक्सपो है, इसमें आपके पास 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, जैसा कि आपने बताया, या 2 व्हीलर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो कैसे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं और मार्केट में होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे कैसे अलग है? एक हमारी एक्सपर्टीज़ है इसके अंदर, क्योंकि हम लोग 2013 से ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हमारी जो क्वालिटी है वो फाइनेस्ट क्वालिटी है जो मार्केट में प्रोवाइड होती है। एंड हम लोग ऑटोमोटिव पेंट पे यूज़ करते हैं सारी गाड़ियाँ। हमारी कोई भी गाड़ी पाउडर कोट नहीं होती है। एंड रबिंग, बेंडिंग का हम प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, किसी को एजेस ना हो हमारी गाड़ी में, जैसे शार्प एजेस होते हैं या फिर पेंट क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि रबिंग एंड डिपिंग प्लांट्स में हम डालते हैं कि कहीं भी जंग लगेगा, कोई भी चांस ना हो पूरी गाड़ी के अंदर। प्लस हम लोग मोटर जो यूज़ करते हैं वो उस क्वालिटी की यूज़ करते हैं कि हम लोग 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर भी हम वारंटी दे देते हैं कस्टमर्स को और कभी भी कंप्लेंट नहीं आती है हमें। और जो आपने जो प्रोडक्ट्स आपने बारे में जो बताए हैं, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, या जो भी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर या कंफर्ट को देखते हुए या किसी और चीज़ को देखते हुए जो आपने यहाँ पे अभी आज लॉन्च किया हो, या आपको एक कोई अपने स्पेसिफिक फ़ीचर के बारे में बताना हो या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को बताना हो? हमने स्पेशली एक प्रोटोटाइप बनाए हैं, हमारे एम्बुलेंस बनाई है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, दैट इज़ ऑन 4 व्हीलर। प्लस हमने ट्रक बनाए हैं एंड हम लोगों ने एक ATM के लिए बनाया है, मूविंग ATM। एंड ये सारी चीज़ें हमारी भी प्रोटोटाइप है, अप्रूवल्स के लिए हम इसको भेजेंगे। एंड ये हमारा एक न्यू लॉन्च है अभी, हमारे ये 4 चीज़ें। तो ईवी एक्सपो दिल्ली 2025 से एक बात तो साफ़ हो गई कि पोल्यूशन का जो सोल्यूशन है वो सिर्फ सोच नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे हमने क्लीन एनर्जी, फ्यूचर की मोबिलिटी और ग्रीन इनोवेशन सब कुछ एक ही जगह पर एक्सपीरियंस किया। तो यहाँ से हम सिर्फ एक्सपीरियंस साथ लेकर नहीं जाएंगे, एक ऐसा मैसेज साथ लेकर जाएंगे जो है ड्राइव इलेक्ट्रिक एंड थिंक सस्टेनेबल।